नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम डेविड शर्मा है। मैं गुरुग्राम हरियाणा से आता हूँ। दोस्तों, कैमरा शाय होने की वजह से मैं आज आप लोगों से ऑडियो के माध्यम से ही कनेक्ट कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने भी इस बार का यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया था। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था और मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। मेरे पेपर 1 में 80 और पेपर 2 में 144 मार्क्स आए हैं और इस तरीके से 81.33% मार्क्स के साथ मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं नव क्लासेस चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा और अपनी बातें आप लोगों के सामने रख पाऊंगा। दोस्तों, पेपर 2 से मैं स्टार्ट करता हूं। पेपर 2 आमतौर पर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नॉन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो हम लोग अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। और मेरे लिए ख़ास ये था कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस ही है। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर हम यही गलती करते हैं कि हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वर्तमान में, उसी की स्ट्रेटेजी को हम अदर एग्ज़ाम्स में भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं और इसी गलती की वजह से ही हमारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को गो थ्रू किया और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा और मैंने पाया कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मोस्टली क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछे जाते हैं। हालांकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेटेज वन लाइनर यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस का होता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैंने अपने नोट्स तैयार किए। नोट्स के लिए मैंने मेरे पास जो भी अवेलेबल मटेरियल था यूपीएससी का और यूट्यूब चैनल्स, स्पेशली एजुसीकर पॉलिटिकल साइंस के लिए, वहाँ से मैंने हर एक टॉपिक का बेसिक आइडिया लेना शुरू किया और अपने नोट्स ऐसे बनाने स्टार्ट किए ताकि मैं समय समय पर उनको रिवाइज कर सकूं और नोट्स इस तरीके से हो जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, बहुत छोटे हों और एग्ज़ाम के टाइम पे चाहे आपके पास एक दिन हो तो आप उनको ईजिली रिवाइज भी कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको पेपर 2 के लिए बताना चाहता हूं कि आप अपने नोट्स तैयार कीजिए और वो इस तरीके से हों जो कि फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीज़ों को कवर कर पाएँ। और पेपर 1 के लिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेपर 1 मेरे लिए नया था। पेपर 1 के लिए मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इसके लिए कैसे अपने स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया, लेकिन उन सभी यूट्यूब चैनल्स में से मुझे नव क्लासेस का जो चैनल्स था, उनकी जो वीडियोस थी, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी। मैंने नव क्लासेस में जो भी फ्री क्लासेस अवेलेबल थी उनको देखा और सभी टॉपिक का, पेपर 1 के सभी टॉपिक का बेसिक आइडिया मुझे वहाँ से मिल गया। तो मैंने सारा बेसिक आइडिया लेने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का था और आप लोगों को भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल ऐप हो। मैंने भी एक ऐप ज्वाइन कर रखी थी, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन उस ऐप में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को मिल गए थे, जिसके माध्यम से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी जारी रखी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और पेपर 1 के लिए आप नव क्लासेस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। मैंने भी अपने बेसिक्स वहीं से ही कवर किए थे, तो आप लोग भी उस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहीं पर मैं इस ऑडियो को ख़त्म करता हूं और आगे के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूं। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें लिख दीजिए। कोशिश मैं करूँगा कि मैं आप सब लोगों को उसका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।